सीडीए ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया है। पहले ये ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी थी और अब कितनी होगी, जानिए इस व्लॉग में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ उन तक बर वक्त पहुँच सकें। सीडीए ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया है। पहले ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी थी, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पहले सीडीए 250 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ट्रांसफ़र फ़ीस चार्ज कर रहा था। अब ये काफ़ी टाइम से मामला लटक रहा था। पिछले साल इसकी मंजूरी हुई थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये नए चेयरमैन आए मोहम्मद अली रंधावा साहब, इनके साथ भी काफ़ी मीटिंग्स हुई और सीडीए को इन्होंने बावर करवाया कि सीडीए इस टाइम खसारे में जा रहा था, सीडीए के पास फ़ंड्स कम हो रहे थे, तो हमने फ़ंड्स में इजाफ़ा करना है, आमदनी में इजाफ़ा करवाना था। तो उस आमदनी में इजाफे की वजह से सीडीए ने ये कदम उठाया। सीडीए पहले 250 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ट्रांसफ़र फ़ीस चार्ज कर रहा था, लेकिन अब जो इम्प्लीमेंट हुआ है, सीडीए चेयरमैन ने इसकी मंजूरी करते हुए इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आपने जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, जो आप डिक्लेयर्ड अमाउंट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, उसकी आपने डिक्लेयर्ड अमाउंट की है 1 करोड़ पे, तो उसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस होगी वो 1% होगी। अब ये मसला किन किन लोगों को आएगा? ये मसला उन लोगों को आएगा जिनकी डीसी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, मींस के जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनमें ये हर्डल्स आएगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होगी और लोग कतराएंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि ट्रांसफ़र फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी। लेकिन ये फ़ायदा किन सेक्टर्स को होगा? ये फ़ायदा उन सेक्टर्स को होगा जो अभी अंडर डेवलप हैं और पोजेशन एबल नहीं है। उनकी जो डीसी वैल्यू है वो बहुत कम है। लाइक अगर मैं सी 14, 15, 16 की बात करूं तो वहाँ 60 लाख 70 लाख रुपए डीसी वैल्यू है। तो वहाँ जो ट्रांसफ़र फ़ीस पहले दे रहे थे वो 1,25,000 थी, अब उनकी कम होके 60,000 70,000 हो जाएगी। और इसी तरह E12 है, I12 है, I15 है, ये भी वो तमाम अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ीस पहले ज़्यादा पे कर रहे थे, अब इनको कम पे करनी पड़ेगी। और इसी तरह जो बड़े सेक्टर्स हैं लाइक F7, F6, F8, F10, F11 वगैरह, E7 वगैरह, यहाँ पे डीसी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। और यहाँ जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो उनको 1% देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 50 करोड़ रुपए का घर ख़रीदा है तो उसकी डीसी वैल्यू कोई 10 से 15 करोड़ रुपए बनती है, तो उनको जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो अब उनको 10 से 15 लाख रुपए देनी पड़ेगी। मीन्स कि उनको अब 1% चार्ज पे करना पड़ेगा। और इस तरह ये ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफा करके अब इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे 1% आपको इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ेगी और 3% आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ये यूँ समझ लें कि 4% इजाफा हो गया है। अब कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे वो 4% होगी, और अगर आप प्लॉट सेल करेंगे तो उनको भी 4% देना पड़ेगा। 3% विद होल्डिंग टैक्स है और 1% FBR का 7E टैक्स है। ये 4% मीन्स के आपको सेलर को भी देना पड़ेगा और 4% ही परचेज़र को देना पड़ेगा। ये टोटल कुल मिला के 8% बनता है अगर आप फाइलर हैं तो। अब यहाँ पे इजाफा होता आ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आप बिज़नेस को डेवलप नहीं कर रहे, इससे आप बिज़नेस को ख़त्म कर रहे हैं। जो ओवरसीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे वो भी कम आएंगे, फिर जो ब्लैक मनी इन्वेस्ट होती थी वो भी कम होगी। इस तरह आप इजाफे पे इजाफा करते जा रहे हैं। कहीं आप डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज़्यादा लगा रहे हैं, कहीं आप ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफा कर रहे हैं। इससे आप ये कभी भी अंदाज़ा मत लगाएं कि इससे आपको टैक्स कलेक्शन या आपकी आमदनी में इजाफा होगा। ये आपकी आमदनी में इजाफा नहीं होगा, आपकी आमदनी में कमी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इजाफा करते जाएंगे उतनी
जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी। जितनी आप टैक्स में कमी करेंगे, लाइक अगर आप ट्रांसफ़र फ़ीस आप उतनी ही रखें और टैक्स भी आप कम कर दें, आपकी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा और सेल परचेज़ में भी इजाफ़ा होगा। जब सेल परचेज़ ज़्यादा होगी, सीडीए की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। लोगों को आप फैसिलिटीज़ दें, उनकी राह में रुकावट ना डालें। रुकावट डालने से आपके अपना कारोबार भी तबाह होगा और लोगों के भी कारोबार तबाह होंगे। जो लोग आपको इस तरह की सजेशन देते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये आपके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। उम्मीद है कि चेयरमैन सीडीए इसको रिवाइज़ करेंगे और पहली जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी उतनी ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।